मैं अपनी पुस्तक मीठे फल की कहानी धर्म का भाग 3 आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। हबीब, वो यही कहीं है, जंगल छान मारो। तभी तभी सेनापति की निगाह रक्त की बूंदों पर पड़ती है। शब्बीर, रुक जाओ, ये रक्त की बूंदें मुझे राम तक पहुंचाएगी। आखिरकार रक्त की बूंदों के सहारे आगे बढ़ते गए, अंतर राम के पास पहुंच ही जाते हैं। उन्हें देख खिलखिलाते हुए राजकुमार हबीब, राम, तुम्हारा रक्त ही तुम्हारा दुश्मन निकला। चलो, बहुत भाग चुके, अब तुम्हारे सेवा का वक्त आ गया है। 10-50 सैनिकगण उसे बंदी बना देते हैं। हबीब, चलिए राजकुमारी, तेरी जिस्म की नुमाइश अब पूरा रायगढ़ लेगा। राम, अपनी जबान पर लगाम दीजिए। हबीब, बंदी होने के बावजूद भी तुम मुझे आदेश दे रहा है। राम, तुम्हें नहीं मालूम, एक वीर की बाणी शोभा से भरी होनी चाहिए। हबीब, अब तो मेरी शोभा राजकुमारी बढ़ाएगी। सिया, मैं तो सिर्फ अपने राम की शोभा हूँ। उसी दौरान राजकुमार हबीब राजकुमारी को एक थप्पड़ मारते हुए, हबीब, अभी तक मोहब्बत का भूत तेरे सिर से उतरा नहीं। शब्बीर, सैनिक, ले चलो, देखते हैं कब तक भूत नहीं उतरेगा। तत्पश्चात उन्हें बंदी गृह से कैद कर दिया जाता है। रात बहुत हो चुकी थी। अगली सुबह फैसला होगा, न जाने मोहब्बत करने का कौन सा सजा मिले। यही सब सोचकर राजकुमारी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। ए देख राम, ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं दे रहा है। सिया, ये तो प्रेम के आंसू है, जो आपके चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं। आज इन्हें बहने से कोई रोक नहीं सकता। आज मेघ को जितना बरसना है बरसने दीजिए, क्योंकि आज के बाद न जाने बरसना हो या न हो। राम, अब भी प्रेम रूपी सावन आएगा, इन्हें बरसने से कोई रोक नहीं सकता। हम उसी मेघ में समा सदैव बरसते रहेंगे। सिया, राम, मेरे और करीब आओ, मैं तुम्हें यूं ही देखती रहूं। ऐ वक्त, यूं ही रुक जा सा जाए, सांसें थम थी जाए, हवाएं आसमां में समा जाए, यूं ही सिर्फ तुम मुझे देखते रहो। राम, सांसें थम सी गई, आंखों में कयामत की सारी खुशियां समा गई है। अब मृत्यु भी खुशियों की लहर में कहीं बह गया है। तभी सबकी नजर बचाते हुए सैनिक के बेस में रहमान और रीसू बंदी गृह तक पहुंच ही जाते हैं। अपने मित्र को देख धीरे से आवाज देते हुए रहमान, मेरे मित्र, ये सब क्या हो गया। राम, ये सब तो होना ही था। मोहब्बत के फूल की खुशबू का मिलन हवाओं में होना ही था। रहमान, ये विशेष अवसर तेरे लिए, इससे तुझे दर्द का एहसास नहीं होगा। राम, कैसा दर्द। हर दर्द फूल बनकर मेरे हृदय में समा गया। ऋषु, जज्बाती मत बन, कल तुझे बेहद कष्ट से गुजरना पड़ेगा। राम, उन कष्टों को फूलों का हार बनाकर मुस्कुराते हुए पहनूंगा। रहमान, लेकिन मैं वो दर्द नहीं सह पाऊंगा। मित्र, मेरे लिए तुझे करना ही पड़ेगा। अपने मित्र के आंसू को द्रवित देख राम आखिरकार उस अवसर को ले लेता है। रहमान, अब मुझे इजाजत दीजिए। मेरे मित्र, आखिरी बार एक दूसरे का आंसुओं से अभिनंदन होता है। आंसू रुक नहीं रहा था, मानो आंखों में समुंदर समा गया हो। अंत प्रेम का आंसू लिए वहां से चले जाते हैं। उसी दौरान राजकुमारी सिया, तुम्हें दवा लेने न जाइए, इससे दर्द का एहसास नहीं होगा। राम, ऐसे वक्त पर मैं बेजान नहीं होना चाहता हूँ, दर्द को मुस्कुराते हुए सहना चाहता हूँ। सिया, पर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। राम, ये अवसर तुम ले लो। सिया, नहीं, ये अवसर मैं नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं अपने राम के साथ हूँ। तभी सेनापति शब्बीर चौकसी करते हुए बंदी गृह तक पहुंचते हैं। शब्बीर, बस थोड़ी देर और मजा ले लो, जल्द ही सुबह होने वाला है। राम, तुम्हें नहीं पता शब्बीर, जब से मेरे अंतर आत्मा में प्रेम रूपी शुर का उदय हुआ है, तब से सवेरा ही है, वो रात सदैव के लिए गुम हो गया है। मंतगैरमा, सुबह होने दीजिए, जब कष्ट से गुजरना पड़ेगा तब ऐसी बाड़ी नहीं निकलेगी। राम, चलिए कष्ट ही सही, तुम खुश तो होगे। क्रोध से आंखें फाड़ता हुआ सेनापति शब्बीर वहां से चला जाता है। सिया, कल आसमां में 2 तारे और बढ़ जाएंगे। राम, तब तो आसमां और भी खुश होगा। सिया, हाँ, इतना खुश होगा जैसे सूरज की पहली किरणें फूलों पर पड़ती है
और वो मुस्कुराते हुए आसमां की तरफ देखते हैं। राम, हाँ। आसमां भी अपने बाहें फैला इन्हें संवारता है। बातों बातों में रात यूं ही बीत जाता है। सेनापति शब्बीर बंदीगृह में प्रवेश करता है। शब्बीर, चलिए, अब ऊपर जाने का वक्त आ गया। राम, आसमां से खुशियों का माला सबसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर डालूंगा। शब्बीर, तेरे खुशियों की बलि चढ़ने वाली है, तू क्या खुशियां भेंट देगा? न्याय भवन में सारे लोग एकत्रित होते हैं। चंद्रसेन, मौलवी, इन्होंने जो अपराध किया है इसकी सजा क्या होनी चाहिए? मौलवी, अपने धर्म की सीमा लाख धर्म का जो अपमान हुआ है, इसके लिए मृत्यु की सजा भी कम होगी। हजरत, तब बताओ इन्हें दंड कैसे दिया जाए? मौलवी, सबसे पहले इन्हें न्याय जंजीर से बांध दिया जाए। इन पर जनता पत्थर से वार करे और तब तक जब तक ये लहूलुहान न हो जाए। हजरत, इसके बाद क्या किया जाए? मौलवी, इस दंड के बाद इनकी आंखें निकाल दी जाए, फिर इनकी जबान काट दी जाए। इसके बाद प्यास से तड़पते हुए इन्हें छोड़ दिया जाए और तब तक जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए। तभी राजकुमारी हबीब अपनी बात बयां करते हुए, हबीब, राजकुमारी निर्दोष है, सारी गलती इस राम का है। इसके बहकाने पर इससे पाप हुआ हो तो प्रायश्चित करने का क्या विधान है? मौलवी, यदि राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो उसे प्रायश्चित करने का मौका दिया जा सकता है। इसके लिए भरे दरबार में अपनी गलती का एहसास करे। हबीब, अभी राजकुमारी से मैं निकाह करना चाहता हूँ। शेख सुलेमान, हबीब, अपनी मर्यादा में रहो। तो इससे निकाह करेगा जो किसी और के साथ रात बिता चुकी है? हबीब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ना रहा वो रात, ना ही रहा वो बात। तभी मौलवी राजकुमारी की तरफ देख, मौलवी, राजकुमारी, अपने गुनाह का मूर कर हबीब के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। सिया, मेरा खुदा मेरे सामने है। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मेरा खुदा राम मेरे अंतर्मन में होता है। इस खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। क्या यही गुनाह है? मौलवी, ऐ तेरी नासमझी है। तू क्या जाने उस खुदा के बारे में? किसकी बात कर रही हो? सिया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरा खुदा मेरा अंदर मौजूद है। मौलवी, तो ठीक है, जब अत्यंत कष्ट से गुजरना पड़ेगा तब तेरा खुदा साथ देगा? सिया, रक्त के आखिरी बूंद तक मेरा खुदा मेरे साथ है। हर कष्ट फूल बनकर मेरे पर बरसेगा। मौलवी, ये इतनी नासमझ है कि इसे समझाना भी मुश्किल है। चंद्रसेन, तो देर किस बात की? ले जाओ इन्हें, पहले ही दंड में प्रेम का भूत उतर जाएगा। राम, राजन, आपका दंड ही हमारे प्रेम को अमर बना देगा। चंद्रसेन, अभी तुझे पता चल जाएगा। राम, अब तो पता आपको चलेगा कि मेरा खुदा कितना सच्चा है और मुझसे अपनी गोदी में ले चुका है। हजरत, सैनिकों, इसे ले जाओ। अब मृत्यु की इनकी बाणी कुछ संयम देगी। राम, मृत्यु भी सिंहासन बनकर मेरी सेवा के लिए बेताब है। सैनिक खींचते हुए उन्हें ले जाकर न्याय जंजीर में बांध देते हैं। पूरी जनता के हाथों में पत्थर लेकर खड़ी थी। तभी अपने पिता आचार्य रुद्रदामन अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ अपने बेटे के पास पहुंच जाता है। रुद्रदामन, बेटा, आज मुझे नाज है कि मैं तेरा पिता हूँ, पर अफसोस यही है कि मैं तेरा साथ अब भी नहीं दे पा रहा हूँ। राम, नहीं पिताजी, अब अफसोस का प्रश्न ही नहीं उठता। जब दीपक की रोशनी सूर्य में समा गया हो तो कहाँ रहा वो दीपक? उसी दौरान शत्रुपा अपने बेटे को चूमते हुए, मेरे बेटे राम, मुझ में ही मेरी सारी खुशियां छिपी है। आज उन खुशियों का अंत होने जा रहा है। अब अपने राम को कहाँ खोजूंगी? राम, अब राम सबके हृदय में बसने जा रहा है। इसके लिए शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। चंद्रसेन, सैनिकों, इन्हें दूर करो, अब विलम्ब हो रहा है। तत्पश्चात आचार्य उद्दामन और शत्रुपा को अलग करते हैं। मानो ऐसा लगता जैसे चांद आसमान से अलग हो रहा है। उसी दौरान रानी रोन शम को नहीं रोक पाती। नूर, कैसे पिता है, अपनी बेटी पर पत्थरों से वार होता हुआ कैसे देख पाएंगे? इन पर रहम करिए। हजरत, अब ये मेरी बेटी नहीं रही, इन पर कोई रहम नहीं होगा। नूर, ऐसा पाप मत होने दीजिए। हजरत, ये कोई पाप नहीं है, ये तो न्याय है। नूर, ऐसा न्याय जो दिख देता हो, ऐसे न्याय की जमी पर कोई जरूरत नहीं है। हजरत, ऐसे वक्त वो जज्बाती होना स्वाभाविक है। उसी दौरान रानी नूर जमी पर गिर रोने लगती है। उसके आंसू ही
ही अब प्रश्नचिन्ह बन गए। तभी आदेश होता है, उन प्रेमियों पर पत्थर की वर्षा शुरू हो जाती है। पहली बार हिंदू और मुस्लिम एक होकर पत्थरों की वर्षा करते हैं। उनका घाव इतना शोभा दे रहा था जैसे जख्म नहीं, खुदा का संदेश हो। हवाएं रुक सी गई, जमी थम सा गया। मौलवी, अब बस भी करो, आज के लिए इतना ही। यदि कल ए रहम की भीख न मांगे तो दूसरी सजा दी जाएगी। तत्पश्चात सब के सब चले जाते हैं। रहमान और रिशु का गला रुत सा गया। वो अपने मित्र राम से कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी रहमान गदगद वाणी से, मित्र, मेरे अंदर इतने घाव हो चुके हैं कि कुछ भी बोल पाने में असमर्थ हूँ। अब ये शरीर बेजान हो चुका है। राम, मेरे मित्र, जब भी मेरे ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है तो उस वक्त वही सोचता हूँ कि मैं अपने रहमान और रिशु के साथ किसी वादियों में टहल रहा हूँ। इतना सुनते ही रहमान और रिशु राम से लिपट जाते हैं। उनकी आंखों से इतने आंसू निकलने लगते हैं कि राम के लहू तक साफ हो गए। राम, अब बस भी करो, एक तुम ही तो मेरी हिम्मत हो। अपने आंसू को पोछो। पोछते हुए रहमान और ऋषि वहीं उनके पास बैठ गए। ये देख राम, मित्र, तुम लोग जाओ। इस तरह मायूस मेरे पास बैठे रहोगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, क्योंकि अपने मित्र के दुखों को नहीं टिक पाऊंगा। रहमान, इस हालत में तुझे अकेला छोड़ नहीं जा सकता। रिशु, हाँ हाँ, तुझे छोड़ नहीं जा सकेंगे। राम, मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी। पिताजी, माँ को साथ ले जाओ। रोते बिलखते माँ शत्रुपा, अब जब अपना संसार यही है तो जाए कहाँ। राम, ये मेरी अंतिम इच्छा है, तुम सबको माननी पड़ेगी। रुद्दामन, अब कोई घर इस संसार में नहीं रहा, कहाँ जाएंगे। तभी पास खड़े आचार्य हमीर अपने पत्नी हीर के साथ बेजान होकर बैठे थे। एंथोनी भी अपनी पत्नी जैसी के साथ एक कोने में मायूस बैठे थे। उन उन सब की बातें सुन हीर, आचार्य, अब आप ही समझाए, हमें इनकी बात माननी चाहिए। जैसी, हीर ठीक ही कह रही है। तब आचार्य हमीर और एंथोनी राम के पास जाते हैं। हमीर, हम सबको राम की बात माननी चाहिए। एंथोनी, हाँ, यही उचित होगा। अंत सब के सब मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे घनघोर रात छा जाता है। सैनिक चौकसी में लगे हुए थे। उसी दौरान राजकुमारी सिया, काश मेरा हाथ आपके जख्मों तक पहुंच जाता तो इन आंसुओं को खुद ले लेती, मेरा भी दर्द कम हो जाता। राम, ना ही मुझे उस जख्म दिखाई दे रहा है, ना ही दर्द हो रहा है। धीरे धीरे प्रेम रूपी आसमां मुझे अपने में समाहित कर रहा है। सिया, हाँ, आसमां अपनी बाहें फैला मेरी तरफ आ रहा है। उस दौरान सैनिकगढ़ दहाड़ते मारकर हंसते हुए सैनिक, मरने से पहले तुम लोग पागल हो चुके हो, कहाँ आसमां बाहें फैला आ रहा है। राम, तुम नहीं समझोगे, नहीं तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारी जमीन बंजर हो चुकी है। उस पर पड़ने वाले बीज बेकार ही हो रहा है। सैनिक, लगता है पागल हो गया है। हंसते हुए सैनिकगढ़ टहलने लगते हैं। धीरे धीरे रात बीतता है। अगली सुबह सब के सब पुनः एकत्रित होते हैं। उसी दौरान मौलवी समझाते हुए, मौलवी, अब भी वक्त है, राम की भीख मांग, मृत्यु आसान होगा। राम, मृत्यु मेरी शोभा बढ़ाने के लिए बेताब है, क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। मौलवी, तू नासमझ है, तेरी मति मर चुकी है, इतना अंधा हो गया है कि तुझे अब भी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। राम, इन जख्मों में ही मेरे खुदा का संदेश है, जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। मौलवी, अब कोई फायदा नहीं समझाने का, इनकी आंखें निकाल ली जाए। पूरी जनता चिल्लाने लगती है, राम की भीख मांग ले। पर वे प्रेमी मौन थे। तत्पश्चात प्रेमियों की आंखें निकाल ली जाती है। सारी जनता की आंखें भी नम हो गई। वो इन प्रेमी को देख भूल चुके थे कि हम हिंदू हैं या मुसलमान। सभी को की निगाहें प्रेमियों पर थी, जो निकलते हुए आंख से लहू के आंसू देख स्तब्ध थे। उसी दौरान शत्रुपा और रानी नूर स्वयं को रोक नहीं पाती। वो इन प्रेमियों से चिपक ऐसे रो रहे थे मानो आसमां हिल सा जाएगा। राम, माँ, अपने आप को संभाल, नहीं तो मेरा हृदय तेरे रुदन से फट जाएगा। शत्रुपा, अब और नहीं संभाल सकती। उसी दौरान रानी नूर, तेरे अंतर्मयी प्रेम को न समझ सकी, तुझसे मुझ में जघन अपराध हुआ है, अब खुदा भी मुझसे नाराज है। सिया, माँ, अपने आप को दोष मत दो, खुदा को जो मंजूर था वो होना ही था। तभी क्रोध में नवाब दहाड़ते हुए हजरत, रानी, ये मत भूलो कि अपराधी है, इस तरह प्रेम दिखाना न्याय का अपमान है। नूर, दिख रहा है न्याय, शायद खुदा न्याय करने वाले की आंखें छीन लेते हैं। हजरत, भावनाओं में वह अपनी मर्यादा लांघ चुकी हो, अपनी जगह पर लगाम दीजिए, वरना अंजाम बुरा होगा। चंद्रसेन, मित्र,
इस तरह जज्बाती मत बनो, धैर्य से काम लो। अंततः राजन अपने मित्र को सांत्वना देते हैं। अपने बेटे को ऐसी स्थिति देख आचार्य उद्दावन अपने आप को नहीं रोक पाता, संभाल पाता। उसका गला रुस सा गया, सांसें थम सी गई। ऐसे अजीब स्थिति को देख आचार्य हमीर सांत्वना देते हुए, हमीर, आचार्य अपने आप को संभालो, देखो राम की तरफ, उसके जख्म भी प्रेम का संदेश दे रहे हैं। एंथोनी, अब भी उसमें इतनी धैर्यता है जिससे उसका शरीर परमपिता में समाहित हो चुका है। रुद्दामन, मेरा बुद्धि अस्थिर हो चुकी है, मुझे अब कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। उसकी बात सुन राम, पिताजी आप ही शिक्षा देते थे, जो सम में स्थित है उसके लिए प्रकृति की सारी बाधाएं का अंत हो जाता है। अब वो लोग, अब मैं सम में स्थित हूँ, सारी बाधाओं का अंत हो चुका है। जाओ माँ को संभालो, उसे इस वक्त आपकी सख्त जरूरत है। उसी दौरान सबके सब अंधेरी रात की तरफ देख रहमान, कल क्या होगा मैं सोचकर भी मेरी रूह कांप उठती है। शीशु, अब क्या सोचना, कल सारी बाधाओं का अंत हो जाएगा। रहमान, काश ये रात यहीं थम सी जाए, हवाएं रुक सी जाए, हम यूं ही बैठे अपने मित्र को देखते रहे। ऋषु, काश खुदा तक मेरी आवाज पहुंचती तो यही मांगता कि अपने जीवन की सारी खुशियां अपने मित्र के दामन में डाल देता। रहमान, खुदा को मेरी आवाज सुनना पड़ेगा, वो इस तरह मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकता। ऋषु, न जाने ऐसा क्यों लगता है कि ईश्वर मेरे करीब आ चुका है। नूर, धीरे धीरे रात बीत रही थी, न जाने कल के दिन क्या होगा। उसी दौरान रहमान की माता हीर, अब सोचने से कोई फायदा नहीं, न्याय तो परमपिता के दरबार में हो चुका है, कल तो सिर्फ फैसला होगा। जैसी वक्त उसको रफ्तार राम के प्रेम के ऐसे आगाज करेगा जिसके सामने कायनात भी झुक जाएगा। हमीर, खुदा क्यों नहीं अपने बाहें फैला देता जिससे इन पर पड़ने वाले पत्थर फूल बनकर बरसते होते। एंथोनी, खुदा ने अपनी बाहें फैला ली है, सारे पत्थर फूल बन चुके हैं जिसकी खुशबू आकाश को सुशोभित कर रही है। उन सब की बातें सुन राम मन ही मन मुस्कुराता है। राम अपने अंतर आत्मयी मन से अपने सिया को ये बात करते हुए, राम, आज इन सब की बातों से मेरे अंदर आनंद की वर्षा हो रही है। सिया, मैं देख रही हूँ आनंद की वर्षा की बूंदे रेगिस्तान की जमी को प्यास बुझा रही है। राम, ये पल मेरे जीवन का अनमोल पल है जिसमें जीवन का सारा रसधार छिपा है। सिया, इस रसधार से ही तो असीम शांति का उदय हो रहा है। राम, अब मन रूपी आसमां से शांति की बूंदें टपक रही है। उनके चेहरे की मुस्कुराहट इस कदर लग रही थी जैसे सूरज और चांद का मिलन हो गया हो। बातों बातों में रात बीत जाता है, सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ते ही पुनः सारी जनता एकत्रित हो जाती है और थोड़ी ही देर में राजन चंद नवाब हजरत शेख सुलेमान का भी आगमन होता है। उसी दौरान मुस्कुराते हुए राजन चंद, इन्हें देख ऐसा लगता है कि प्रेम रूपी सूरज बादलों से ढक चुका है, जो आज के बाद फिर कभी भी नहीं निकलेगा। हजरत, इनके साहस का अंत हो चुका है, फिर कभी निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता। शेख सुलेमान, ऐसे प्रेमी की बलि चढ़ते हुए देख मेरे अंतरात्मा में खुशी का संचार हो रहा है। मंत्री अरमा, क्या हुआ, अभी तक मौलवी का आगमन नहीं हुआ। चंदसेन, लीजिए, नाम लेते ही हाजिर हो गए। उन्हें देखते ही हजरत, ऐसे मौके पर सबसे पहले आपका आगमन होना चाहिए। मौलवी, थोड़ी देरी इसलिए किए कि सुबह की किरणें इनकी बुद्धि का द्वार खोल दे। शेख सुलेमान, तो देखें उनकी बुद्धि का द्वार खुला या नहीं। मौलवी, लगता है शायद खुल गया है। तत्पश्चात मौलवी उनके पास जा पूछते हैं, मौलवी, कहिए प्रेमियों, अपने गलती का एहसास हुआ। मुस्कुराते हुए राम उत्तर देता है, जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्ष की सारी पत्तियां नीचे गिर चुकी है, अब नई पत्तियों का आगमन होगा, कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। मौलवी, आज के बाद ये जबान भी नहीं होगा। राम, ये जबान की हमें कोई जरूरत नहीं है, अब ये आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते थक चुकी है। सिया, मौलवी, मेरे मन का आसमां झुक गया है, इस पर पड़ने वाले सारे कष्ट खुद न खुद गिर गए रहे हैं। क्या अब भी तुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मौलवी, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो तुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेरी आंखें भी न रही और ये जबान भी अब नहीं रहेगा। राम, इन इस आत्मा की आंखों की अब कोई जरूरत नहीं है, जो दिखना था उससे मिलन हो चुका है। उसी दौरान राम, राजन चंदसेन, आपकी तीसरी बार हारते हुए देख रहा हूँ। चंदसेन, न ही मेरी उस बार हार हुई थी और न ही आज होगा। मृत्यु अपने मुंह फैलाए मेरी तेरी तरफ दौड़ रहा है। राम, शायद
आपको नहीं दिख रहा है, वो मृत्यु विजय की माला ले मेरी तरफ आ रहा है। चंद्रसेन, जब मृत्यु करीब आती है तो बुद्धि काम करना बंद कर देता है। राम, उस बुद्धि का विलय हो चुका है। ये तो आत्मा की आवाज है, शायद आपको नहीं मालूम। आत्मा अजर और अमर है, न ही इसका जन्म होता है न ही मृत्यु होता है। ये सदा से है और सदा रहेगा। इतना कहते हुए मुस्कुराने लगता है। तभी क्रोध में चिल्लाते हुए मौलवी आदेश देता है, इसकी जबान काट दी जाए। तत्पश्चात कसाई आदेश का पालन करते हुए अपनी छोटी तलवार ले आगे बढ़ता है और जो उसके पास होता है, राम और शिवा खुद न खुद अपनी जीभ बाहर निकाल देते हैं। कसाई एक बार में जीभ काट देता है। वह लहू से लथपथ हो गए। ऐसा लगता जैसे आसमान रो पड़ा, धरती का हृदय फट गया। चारों तरफ एक वक्त के लिए अचानक घनघोर अंधेरा छा गया। तेज तूफान आ गया। भीड़ तितर बितर होने लगी। चारों तरफ हाहाकार होने लगा। ऐसी स्थिति देख सबके सब भय से कांपने लगे। मौलवी भाग भाग चिल्लाने लगा, मौलवी, आए खुदा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गया, तेरे बंदे को नहीं पहचान पाया। उसी दौरान ऐसी भयंकर मंजर छा गया कि सारी जनता इधर उधर भागने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उस क्षण घनघोर तूफान आ गया, मानो परमात्मा की आंखों से आंसू छलक पड़े। धरती कांपने लगी, आसमां का हृदय फट गया हो। उस वक्त राम और शिवा का शरीर सदियों के लिए परमपिता में समाहित हो गया। उसके शरीर के स्थान पर श्रीमद् भगवत गीता और कुरान रखा हुआ था। कहते हैं कि इनकी आत्मा सदा सदा के लिए गीता और कुरान में समाहित हो गया। उनके प्रेम के अमर फूल का सुगंध इन हवाओं में, तारों में, आसमां में, धरती में, प्रत्येक जगह मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे आत्मा में भी वही प्रेम की लहर की धाराएं बह रही है। उसी दौरान जब हवाएं शांत हो गई, जनता प्रेम के इस अनुपम रूप को देख सब के सब नतमस्तक हो राम और सिया का जय जयकार करने लगते हैं। उसी क्षण जनता की आंखों से ऐसे आंसू की धारा बह रही थी, मानो आंसू के प्रत्येक बूंद में राम और सिया के अमर प्रेम का संदेश दे रहे हों। उसी क्षण यानी तारकेश्वर का आगमन होता है। तारकेश्वर, उनके प्रेम का सम्मान करो, सब एक हो जाओ। तत्पश्चात सब के सब एक दूसरे से गले लग सदा सदा के लिए राम और सिया को दिल में बसा लिए। ये कहानी अच्छी लगे, इसे फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।